आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस भारतवर्ष का केवल एक सेवक हूं। ना तो मेरा किसी संगठन के साथ किसी तरह का कोई संबंध है और ना ही मैं किसी संगठन का समर्थक हूं। आप सभी इस व्यक्ति को तो जानते ही होंगे। आज के समय इसके 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप इसके चैनल पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस आदमी में क्या ही बुराई हो सकती है। ये तो अपनी वीडियोस से लोगों को एजुकेट और इन्फॉर्मेट करने का काम कर रहा है, परंतु इन्हीं वीडियोस के पीछे छिपा है इसका असली काला सच। अगर आपको किसी व्यक्ति के मन में उसकी ही संस्कृति के खिलाफ विष घोलना है और अगर आप इसके लिए सीधे जाकर उससे कहने लगेंगे कि आपकी संस्कृति में तो ये बुराइयां हैं और हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से ज्यादा अच्छी है, तो वे व्यक्ति अपनी संस्कृति के खिलाफ जाने के बदले उसके लिए लड़ेगा। परंतु अगर आप किसी तरह उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप उसके ही तरफ हैं और उसका भलाई चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को मैनिपुलेट करके उसको उसकी ही संस्कृति के खिलाफ ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ध्रुव राठी भी इसी तरीके का गंदा इस्तेमाल कर हमें हमारी ही प्राचीन संस्कृति के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहा है। परंतु कैसे? शुरू से शुरू करते हैं। ध्रुव राठी को हमेशा से ही हमारी संस्कृति इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक लगती है। मुझे तो लगता है कि ध्रुव राठी पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जो कुछ भी सुनता है, बोलता है, देखता है, वो उसी तरह बनते ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो डिस्कवरी चैनल दिखा रहे हैं, वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली हमारी हिस्ट्री है, कहानी असली में हुई थी। क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि कोई कहानी असली होती है? क्या ये लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता नहीं होता। 2014 में ये अपना चैनल बनाता है और मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का काला काम करना शुरू कर देता है। ये अपने हर एक वीडियो में हमारी संस्कृति को नीचा दिखाता रहा। न्यूट्रल और अनबायस्ड दिखने के लिए ये बीच बीच ऐसे वीडियोस भी डालता जो डायरेक्टली हमारे संस्कृति को टारगेट नहीं करती, पर ये इनमें भी इनडायरेक्टली छोटी छोटी चीजों में हमें नीचा दिखाता। उदाहरण के लिए ये वीडियो लेते हैं। देखने से तो लगता है कि ये एक आम वीडियो है जिसमें खालिस्तान के बारे में बताया गया है। अगर कोई यूनिक व्यूअर जो ध्रुव राठी को नहीं जानता और खालिस्तान के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो देखिए कैसे उसे स्मार्टली मैनिपुलेट किया जा रहा है। हिंदुइज्म को लेकर भी करते हैं। कई लोगों से आपने चीज शायद सुनी हो कि अहिंसा परमो धर्म। ये जो श्लोक है ये इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट श्लोक है वो है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये बेचारे लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि अहिंसा परमो धर्म बार बार मेंशन किया गया है महाभारत में, ढेरों बार मेंशन किया गया है, लेकिन एक भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा इस सेकंड पार्ट का, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा तथैव च। अरे मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता महाभारत का भयंकर युद्ध लड़ा किस लिए गया था? महाभारत युद्ध का वो नरसंहार जिसमें से केवल 12 योद्धा ही जीवित बचे, वो विनाशकारी युद्ध केवल धर्म को बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए लड़ा गया था। पूरा भागवत गीता श्री कृष्ण महारथी अर्जुन को केवल इसलिए सुना रहे हैं ताकि वो धर्म के लिए अपने शस्त्र उठा सके। महाभारत कुछ धर्मों के जन्म से भी हजारों वर्ष पहले की घटना है। यहाँ तक आते आते हमारे पास महाभारत तो क्या किसी भी ग्रंथ का शुद्ध वर्जन नहीं है। इसलिए सही यही रहेगा कि हम अपने धर्म अधर्म को पहचानने की परिभाषा लगाएं और इनके पीछे के उपदेशों को सीख कर धर्म को बचाने का प्रयत्न करें। अब हम उन ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल कर ये हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। ध्रुव राठी डायरेक्टली हमारे प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं जिसके विरुद्ध कुछ बोला जा सके। ध्रुव तो केवल उनको मानने वालों को नीचा दिखाकर हमारे पूरे संस्कृति के खिलाफ हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। बताता हूँ कैसे। आप ये वीडियो देखिए। इसका टाइटल है हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स मिलियंस ऑफ इंडियंस। देखने से तो लगता है कि ये वीडियो ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध होगी, परंतु अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में तो केवल आजकल के फ्रॉड ज्योतिषियों के बारे में बताया गया है, जो कि पैसों के लिए भारत के प्राचीन ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। आज के इस कलिकाल में 99% ज्योतिषी फ्रॉड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का प्राचीन ज्योतिष शास्त्र भी फ्रॉड है। अगर आपको अपने ही देश के प्राचीन वैज्ञानिकों पे यकीन नहीं है, तो यूएस के रेडियो साइंटिस्ट जॉन नेल्सन ने अपने रिसर्च पेपर में ये प्रूव कर दिया कि ग्रहों और सूर्य का अलाइनमेंट हम पे, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम पे और पृथ्वी के प्राकृतिक आपदा जैसे अर्थक्वेक को अफेक्ट करता है।
इस चीज के बारे में डिटेल में बात विज्ञान रिचार्ज ने अपने इस वीडियो में करा है। जरा 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं उसके पीछे भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हमारे सारे विचारों को कंट्रोल करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी को धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्फ्लुएंस करता है और धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सूरज इन्फ्लुएंस कर सकता है और सूरज को ग्रहों की लोकेशन इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इन सारी बातों का इशारा किस तरफ है? आप समझदार हो, खुद ही बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हो। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये हमारा दुर्भाग्य ही है जो हमें अपने ही देश के प्राचीन विज्ञान को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों पे अपने देश के प्राचीन ऋषियों से ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्रुव राठी सनातन धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलने के बदले सनातन धर्म से जुड़े लोगों और संस्थाओं की गलतियां और बुराइयां दिखाकर हमारा ब्रेन वॉश करता है, क्योंकि वो तो केवल एक संगठन है, उनकी स्थापना हुई है और अंत भी होगा, लेकिन सनातन धर्म का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। ध्रुव राठी हमारा ब्रेन वॉश इसलिए ही कर पा रहा है क्योंकि लोगों को सनातन धर्म और इन संगठनों के बीच का अंतर नहीं पता। लोगों को पता ही नहीं है कि इन संगठनों से गलतियां हो सकती हैं, पर सनातन धर्म में नहीं। हाँ, माना कि इन संगठनों का हमारी संस्कृति की रक्षा करने में अपना निहित स्वार्थ है, परंतु कर तो रहे हैं हमारी ही संस्कृति की रक्षा। ध्रुव राठी और इससे जुड़े लोग नहीं चाहते कि भारत पे किसी ऐसे संगठन का शासन हो जिसकी विचारधारा भारतीय प्राचीन संस्कृति का समर्थक हो। इसके लिए ध्रुव राठी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अपना पूरा जोर लगा दिया कि भारत में ऐसी सरकार ना बने। मुझे इससे भी कोई तकलीफ नहीं है, हर किसी को अधिकार है उसके विचार लोगों के सामने रखने का, लेकिन तकलीफ तब शुरू होती है जब इसने जहर फैलाते फैलाते अपनी सारी हदें पार कर दी। ध्रुव राठी का कहना है कि अगर हम अपने देश और अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ब्रेन वॉश्ड है। अरे तो क्या अब अपने ही देश की प्राचीन संस्कृति और महान इतिहास पे गर्व करना भी किसी संगठन का प्रोपेगेंडा हो गया? छत्रपति शिवाजी महाराज इस संगठन के स्थापना से पहले अपने भारतीय होने पे गर्व करते थे, तो क्या वो भी ब्रेन वॉश्ड थे? चाहे आप किसी के समर्थक हो या ना हो, लेकिन आपको इस सच्चे भारतीय होने के नाते अपने देश, उसकी संस्कृति और इतिहास पे गर्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक भारतीय नहीं है और आप ही भारत के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसके बाद इसने अपने हदें तब पार कर दी जब ये जहर फैलाते फैलाते लव जिहाद तक को डिफेंड करना शुरू कर देता है। इसका कहना है कि लव जिहाद से बहुत ही कम लड़कियां के साथ बुरा होता है, इसलिए लव जिहाद से कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? गलत चाहे एक लड़की के साथ हो या 1000, हम हनुमान जी के भक्त हैं, इनके तरह कैंडल नहीं पूरा लंका जला देते हैं। इसके बाद ये बड़े ही बेशर्मी से औरंगजेब जैसे तानाशाह को भी डिफेंड करने में पीछे नहीं हटा। अरे जिसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ते लड़ते छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे लाखों योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसका पूरा जीवन बस इसी पर आधारित है कि किस तरह भारतीय सनातन संस्कृति का विनाश किया जाए। क्या उसे तुम्हें डिफेंड करने में थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? ये तो उन सारे वीर शहीदों का अपमान कर रहा है जिन्होंने औरंगजेब के वजह से अपने प्राण दे दिए। ध्रुव राठी जैसे लोगों से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। स्कूल्स में तक ध्रुव राठी की वीडियोस छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जा रहा है। सोचिए, हमारे देश का भविष्य, जिसके आने वाले भविष्य के मन में अपने ही संस्कृति के खिलाफ जहर घोला जा रहा हो। अंत में मैं आपसे बस इतना ही विनती करना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी जैसे लोगों के बातों में आकर या किसी भी परिस्थिति में एक भारतीय होने के नाते आप अपने संस्कृति को कभी न त्यागें। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत देर तक यूट्यूब पे न रहे, इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपको आसपास में कोई है जो ध्रुव राठी जैसे लोगों के बातों में आकर अपनी संस्कृति त्याग दिया है तो उसे समझाए।